cos 23 इंटू sec 90 माइनस थीटा 1 के बराबर है। थीटा की वैल्यू पूछिए। sec को इधर पहुंचा देंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 23 113 113 क्यों है? 67 अंजू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 67। हाँ बिल्कुल ठीक है, 67 आ जाएगा। cos 23 लिख देंगे इंटू, या इंटू क्या आप उसको उधर पहुंचा देंगे तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन sec 90 माइनस थीटा। ये sec 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन sec 90 माइनस थीटा। ये आप sec को, अच्छा ठीक है, एक चीज और नहीं बताई मैंने, नहीं कर पा रहे होंगे आप। चेंज हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, चेंज हो जाएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैं यही सिखाऊंगा कि sec cosec में चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा sec cosec में चेंज हो जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। sec 90 माइनस थीटा cosec हो जाएगा, cosec थीटा अभी मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, वो कोऑर्डिनेट वाला। हाँ कोऑर्डिनेट वाले से मैं सिखा दूंगा। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? cosec थीटा हो जाता है। अब 1 अपॉन cosec को आप लिख सकते हो sin थीटा। 1 अपॉन cosec को आप लिख सकते हैं sin थीटा। फिर से देखिए, cos के बराबर sin आ गया, cos के बराबर sin आ गया। इसका मतलब क्या होगा? 23 प्लस थीटा, 23 प्लस थीटा कितने के बराबर होगा? 90 के। तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 माइनस 23, इसका मतलब 67। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा कैसे हो गया। ठीक जी, एक सवाल पूछ लेता हूँ। वैल्यू पे कभी आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन है आपके लिए tan थीटा इंटू cos 60। tan थीटा इंटू cos 60 बराबर है √3/2 के। तो थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ ले आप। इसमें तो कुछ ज्यादा चेंज करना ही नहीं आपको, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे क्या उत्तर होगा। 6/2। यस ठीक है, बट थीटा की वैल्यू बताना है। 60। 60 डिग्री बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बहुत दिमाग चलता है इनका ट्रिग्नोमेट्री में। tan थीटा की जगह tan थीटा लिख दीजिए। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, सॉरी, cos 60 है ना 1/2। 1/2 होती हाँ 1/2 होता है, cos 60 होता है 1/2 और बराबर दिया √3/2 के। तो आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? √3। tan √3 के बराबर कब होता है? 60 पे। ठीक है, अच्छा मैथ्स वाले स्टूडेंट है इसलिए 60 डिग्री। आईसीआईसी बोर्ड। देखिए मैथ सब्जेक्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 11 12 है वो लपक के वो पढ़वाते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जो कहीं काम ही नहीं आता है। फिर लगता है मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, खैर फायदा तो रहता है, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। आपको कॉमर्स का फायदा रहेगा, इकोनॉमिक्स में आप जलवे में फिरोगे। जैसे कई बार आसान सवाल पूछ लेता है, वैसे पूछ लेगा tan 30 डिग्री इंटू, बोल देगा cos 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ऐसे पूछ लेगा बस आपसे। या प्लस 1045 या कितना भी बड़ा क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहा है सीधी वैल्यू पे। अगर आपको tan 30 की, cos 60 की, tan 60 की, sin 30 की, tan 45 की वैल्यू पता है, तो जितनी जल्दी आपको वैल्यू याद होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखते हैं कौन करके बताता है इसका उत्तर। √3/2। ओके,
जी बहुत बढ़िया, पलट पलट के आप देख देख के कर लीजिए, ऐसी कोई बात है नहीं, मैं तो देख नहीं रहा हूँ वैसे भी। 10 30 क्या होता है 1/√3। कोशिश करेंगे ना कि क्या है तो याद करने की, तो फिर याद रहेगा। 10 30 बराबर 1/√3 है। cos 60 की बात करें तो cos 60 होता है 1/2 होता है ना। 10 60 कितना होता है √3 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस 10 45 कितना होता है 1। इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा तो उत्तर आप बता देना, सॉल्व कर लेना। मतलब मेरा ये था बताने का कि ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पे भी पूछे जाते क्वेश्चन, तो ऐसे इग्नोर नहीं करना है आपको कि आप वैल्यू याद नहीं कर रहे हैं, तो इन पर भी आपको एक आधी बार क्वेश्चन मिल सकता है। चलें जी, अब अगले मुद्दे पे बात करें, जो इम्पोर्टेंट बात है। मैं बता नहीं रहा कि ये चीज़ आई कहाँ से, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव क्यों आ रहा है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि अभी उतना वक्त है नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा बताऊं कि कहाँ से क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्यों निगेटिव हो रहा है, वो भी बता सकते हैं। लेकिन अभी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें कोऑर्डिनेट में। ये चतुर्थांश आपने पढ़ो, यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपने चतुर्थांश बोला होगा, इंग्लिश से होंगे तो क्वाड्रेंट बोला होगा। ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, दूसरा चतुर्थांश इसको आप बोलते हो थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ऐसा आपने पक्का देखा होगा, 1 2 3 4 4 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, नहीं होता। सिर्फ अब आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो बातें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी और एग्जाम में यही काम आएंगे। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होती है, तो आप ऐसे लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। अभी बता दूंगा ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि चाहे इसके अंदर साइन आ जाए, चाहे इसके अंदर कॉस आ जाए, चाहे टेन आ जाए, चाहे कॉसेक आ जाए, चाहे सेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इसके अंदर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है, सेकंड में क्या होता है, एनीवन कोई बताएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है। सेक और कॉसेक, Nine positive. हाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो भी आ जाए। यदि इसके अंदर टेन आता है तो वो भी निगेटिव, कॉट आता है वो भी निगेटिव, कॉस आता है वो भी निगेटिव, और सेक आता है वो भी निगेटिव। सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, 10 or 4. टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी चीजें निगेटिव होंगी इसके अंदर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ की बात करें तो अभी बचा तो एक ही है, क्या बच गया दोस्त बताइए, कॉस और सेक। Cos. कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। पता नहीं अलग अलग तरीके से याद कर लेते हैं। ऑल स्कूल पता नहीं क्या ट्रिक थी इसकी, मुझे याद नहीं, आपको याद है क्या All ट्रिक थी? students All school acknowledge to college. college. देखिए बताइए, बहुत बढ़िया, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल से ऑल, स्कूल से ये आ गया आपका साइन और कॉसेक टू 10, और कॉलेज से कॉस थीटा। बाकी पता है जब हम बचपन में थे तब इनको याद करने की जरूरत होती होगी, अभी आपने एक बार देख लिया अब आपको याद रहेगा, इतनी मेमोरी तो आपकी साफ होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही तो कंपटीशन है। चलिए जी आगे, अब कुछ और बातें और जान लेते हैं। ये जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, एक्स अक्ष कहलाता है और वाई अक्ष कहलाता है। इन दोनों के बीच में कितने का 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अरे टोटल कितना होता है, 360 होता है। टोटल कितने का होता है, 360 का। तो 360 के मैंने 4 हिस्से कर लिए। 360 के यदि मैं 4 हिस्से कर लेता हूँ तो प्रत्येक जो हिस्सा बचा है वो 90 डिग्री का बचा है। अब ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है वो कितने की, 0 की। अब 0 से अगर मैं इधर चलूंगा तो ये कितने की लाइन हो जाएगी, 90 की। और सीधा अगर मैं वापस आ गया, देखना मैं यहाँ से नाप रहा हूँ, इसके रेफरेंस में मैं नाप रहा हूँ, 0 के रेफरेंस में, तो 0 के रेफरेंस में 90 है, फिर इसके रेफरेंस में ये वाली क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 180 के बाद फिर 90 और जो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 270, और वापस से फिर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 360। मतलब 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन और 360 डिग्री वाली लाइन, दोनों लाइनें एक ही हैं। ठीक है, 0 वाली और 360 वाली क्या है, एक ही। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मुझे 45 डिग्री का कोण बनाना है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और चौथा। First 45 First quadrant फर्स्ट में में. जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट में पता है कौन से आ रहे हैं,
0 डिग्री से बड़े वाले, ऑल 0 से बड़े वाले और 90 डिग्री से छोटे वाले आएंगे। 90 जितने भी से एंगल, छोटे वाले। जितने एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं थीटा, उस एंगल का नाम थीटा दे दूं तो मैं कह सकता हूँ 0 प्लस थीटा फर्स्ट में आएगा, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वो भी किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। कह सकता हूँ देखिए 90 डिग्री से छोटे जितने भी होंगे वो फर्स्ट में आएंगे, और 0 डिग्री से बड़े जितने भी होंगे वो भी किस में आएगा, फर्स्ट में आएंगे। ये सारी बातें डिग्री में ही हो रही। अब मुझे बताइए ये सेकंड में कहाँ से कहाँ तक के आएंगे? 90 to 180. बिल्कुल ठीक कहा आपने, मतलब 90 से बड़े वाले 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर आप कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। यस, 90 डिग्री से बड़े वाले सेकंड में आएंगे और 180 से छोटे वाले इसी में आएंगे। 90 से बड़े वाले और 180 से छोटे वाले इसमें आ जाएंगे। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं तो 180 से बड़े और 270 से छोटे, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर मैं कहूँ 270 डिग्री माइनस थीटा। बस आपको सुबह शाम एक दो बार इनको देखना, आपको याद हो जाएंगे। 180 से बड़े और 270 से छोटे। फोर्थ में चलते हैं दोस्तों, फोर्थ में क्या क्या आएगा बताइए? 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। अच्छा एक और कह सकता हूँ मैं इसमें, एक और कह सकता हूँ, 0 से अगर मैं नाप लूँ तो 0 डिग्री माइनस थीटा भी तो इसी में आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर ये 0 वाली लाइन मान लूँ तो, हालांकि जरूरत नहीं है, आप लिखते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा, ये आप कह सकते हैं। या इसमें 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, इसमें आ जाएगा 360 से बड़ी वाली लाइन, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी यदि कोई पूछता है तो आप याद रख पाएंगे, है ना। पहले क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? 0 से बड़े 90 से छोटे, सेकंड में 90 से बड़े 180 से छोटे, थर्ड में 180 से बड़े 270 से छोटे, और फोर्थ में 270 से बड़े और 360 से छोटे। फर्स्ट वाले में पता है सभी पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब आपको पता है कई बार वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन कोसेक में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में हो जाता है ना दोस्त। अब मैं बता दूं चेंज कहाँ होता है। 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, 90 के क्या कहा मैंने, आई रिपीट, 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, 90 के जितने भी विषम गुणज होंगे, उनमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 90 का पहला मल्टीपल है 90 ऑड वाला, 180 तो इवन है, 90 पे 270 पे, इन पे क्या हो जाएंगे? चेंज हो गए। याद रखना इन पर क्या होगा? बदलाव होगा। मैं बता देता हूँ बदलाव क्या होगा। 90 और 270 पे चेंज होगा। जैसे ऑड मल्टीपल और भी होंगे, 540 होगा, उस पर भी होगा चेंज, ठीक है, उन पर भी चेंज, सॉरी 450 पे भी चेंज होगा वो, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आप 90 और 270 में हमारा काम हो जाएगा। तो 90 और 270 में चेंज होंगे। अब चेंज क्या होगा? चेंज करके बदलेगा किसमें, वो आप समझिए। चेंज करके बदलेगा किसमें, मतलब साइन जो है, साइन जो है वो कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। ये दोनों टाइप दोनों तरफ मैंने एरो लगा दी, इसका मतलब क्या है कि साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। ये जो लिखवाया है ना, ये चेंज, इसका बता रहा हूँ, ये जो चेंज मैंने लिखवाया है उसी का मतलब है कि साइन कॉस में बदलेगा और कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। और किसी को याद है टेन कॉट में बदल जाएगा, और कॉट टेन में, टेन कॉट में बदलता है और कॉट किस में बदलता है? टेन में बदलता है। दो बातें। अब बच क्या गया? सेक और कॉसेक बच गया, तो सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। इनको आप नोट करें, फिर इन पर दो तीन अच्छे सवाल देख लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, इसी के साथ अगर एक दो बातें और याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे मैं कहना ही चाह रहा हूँ साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। देखिए अगर आपने 10वीं तक की मैथ पढ़ी है तो आप बता पाएंगे कि कॉस माइनस थीटा होता है वो पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, लेकिन जो साइन और टेन है वो निगेटिव आते हैं, मतलब माइनस साइन थीटा होगा, ये माइनस साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा? माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्त, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा होगा।
आगे बढ़ने की इजाजत है? जी सरकार, बिल्कुल। अब सवाल पूछ लेता हूँ, मैं एक आध क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जैसे यदि मैं आपसे पूछ लूँ साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 180 प्लस थीटा बताइए कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत बढ़िया। और क्या होगा आंसर फाइनल इसका? नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन थीटा। हाँ नेगेटिव हाँ साइन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड में आएगा। यस। पहली बात मैं बता देता हूँ करने का तरीका क्या होता है। अभी हम शुरुआत में सीख रहे होते तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 180 प्लस थीटा। हमने क्या देखा सबसे पहले 180 प्लस थीटा, तो हम चले गए दोस्त, हमें पता है 180 वाली, देखिए 180 वाली ये लाइन होती है, ये वाली लाइन 180 वाली है ना। 180 प्लस थीटा तो कौन से में आएगा दोस्त? थर्ड में आएगा। 180 प्लस थीटा, देखिए 180 वाली लाइन है, 180 वाली लाइन है, 180 से जाता है, 180 से ज्यादा है मतलब इधर आएगा। देखो 180 वाली लाइन है तो ज्यादा है मतलब थर्ड में आ जाएगा। तो पहली बात तो आपको पता चल गई थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये आपको पता चले कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब 180 पे चेंज होता है क्या? नहीं होता, चेंज तो 90 और 270 पे होता है। ये तो 180, इसका मतलब नो चेंज, तो आप यहाँ लिख दीजिए एनसी, नो चेंज। ठीक है, ताकि आपको याद रहे शुरुआत शुरुआत में, फिर आप तो खुद कर पाएंगे। तो पहली बात थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और फिर क्या होगा, नो चेंज। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव। होते हैं, अगर इसमें आ रहा होता तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया तो साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा ना, थर्ड में है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा। तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है भाई, और पूछूं? जैसे अगर आपसे पूछ लूं मैं साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए। पॉजिटिव साइन। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। साइन थीटा ही आएगा सर। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। 90 पे चेंज होगा। यस, इसकी 90 पे। वैल्यू भी बताना है। हाँ कॉस वैल्यू ही बताना है। कॉस आएगा सर। हाँ 3/4। वैल्यू ही। बहुत बढ़िया, देखिए जी। यस, देख लेते हैं। सबसे पहले साइन 120 लिखा है, साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसा हमें करना है जो हमें याद हो, वो करना है जो हमें याद हो। तो हमें 90 का याद है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आप समझ पा रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा लिखा है। ये क्या लिखा है देखो, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ रहा है, ये लिखा है साइन 90 प्लस थीटा लिखा है। और देखिए आप मुझे बताइए 90 प्लस थीटा कौन से में आता है? इसमें, ये 90 वाली लाइन है तो इसमें आता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये बात, पहली बात आपको समझ आ गई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात 90 है तो चेंज होगा, साइन 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा। तो आपने लिख दिया चेंज होगा। आपको पता है साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदलता है। साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। तो आप इसको लिख दीजिए कॉस। आपने इसको लिख दिया कॉस, और 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या, √3/2 होती है, तो 3/2। √3/2। यस, यही आंसर है आपका। कोई बात नहीं, हो सकता है आपको शुरुआत में वक्त लग रहा हो, अभी मैं सिखा दूंगा। अच्छा आप कॉस 120 डिग्री बता सकते हो, कॉस 120 डिग्री क्या होगा? कॉस 120 डिग्री, यहीं पर कर लेते हैं कॉस 120 डिग्री। 1/2। ठीक है, कॉस 120 1/2 या -1/2? 1/2 ही आएगा। ओके 1/2 आएगा, क्योंकि सर चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस भी पॉजिटिव होता है।
सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है? साइन नहीं सॉरी नेगेटिव होता है। साइन को दोनों साइन और पॉजिटिव रहते हैं। कोसेक। अरे कहाँ सेकंड में, किसने कह दिया? अरे गलत, बहुत गलत जा रहा सर है। जी साइन और कोसेक होता है। हाँ, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। वेरी क्लियर दोस्तों, देखिए ओके। आप पहली बात इसको लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 लिख दिया आपने। 90 प्लस थीटा आपको पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में। यस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो सबसे पहले तो आपने नेगेटिव बाहर ले लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में देख के आपने नेगेटिव बाहर लिया। अब आपको पता है 90 पे चेंज होगा, 90 पे चेंज होता है, तो कॉस कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, तो माइनस का साइन। और साइन 30 डिग्री के आप सब जानते हैं 1/2 होता है, इसलिए आपका आंसर तो -1/2 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। अच्छा, अगर थोड़ा और बड़ा दे दूं मैं तो, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने आपको दे दिया tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, फिर क्या करेंगे आप? tan यदि मैं tan 225 डिग्री दे दूं तब 180 प्लस हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, कर सकते हैं हम 180 प्लस। 35। हाँ 35 का 180 प्लस 45 हो, हाँ 45। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वन। यस 1 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सिर्फ मैथ्स वालों के ही जवाब आ रहे तेजी से, कॉमर्स वाले आज पीछे चल रहे हैं। देखिए tan 225 लिखा, तो tan 225 को आप लिख सकते हैं tan 180 180 प्लस 45, जो हमें याद होता है तो कोशिश करेंगे हमें वही बनाना। tan 180 प्लस 45 हमें याद था तो हमने बना दिया। या tan 270 माइनस भी कर सकते थे। अच्छा 180 है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मुझे बताइए क्या थर्ड में आएगा? 180 प्लस थीटा किस में आएगा? थर्ड में आएगा। थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 180 है इसलिए नो चेंज, तो आपने एनसी लिख दिया नो चेंज। ठीक है, तो नो चेंज है और पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो आपका आंसर 1। बहुत बढ़िया दोस्तों, सबने कर दिखाया। अब अगर थोड़ा मैं बढ़ा दे दूं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया cot 780 डिग्री, ऐसे कई बार आपसे बड़ा भी पूछा जा सकता है cot 780 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं 360 डिग्री रोटेट करके आ जाऊंगा तो वापस वहीं आ जाऊंगा मैं? देखिए मैंने जीरो से यहाँ से स्टार्ट करा, घूमते घूमते 360 वापस आ गया, तो फिर से वापस वहीं आ गया, फिर से मैं 360 गया, फिर से मैं वापस वही आ गया, तो मतलब 720 तक घूम के आने पे तो मैं तो वही आ जा रहा हूँ। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट मतलब 720 तक पहुंचना है तो 2 इंटू 360। देखिए बता देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 2 इंटू 360 करा तो कितना हो गया? 720। अब बचा कितना? 60। बचा कितना? 60। ठीक है मेरे भाई, बचा कितना? 60 बच गया। तो अब देखिए 2 इंटू 360 कर दूं, या 4 इंटू 360 कर दूं, या 6 इंटू 360 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 360 आने पर तो आप वापस वहीं आ गए ना, चाहे 2 बार 360 चले जाओ, चाहे 4 बार चले जाओ, चाहे 10 बार चले जाओ, चाहे 50 बार चले जाओ, 360 जाने के बाद तो आप वापस वहीं के वहीं आ जा रहे हो, है ना? तो अब मुझे बताइए 360 प्लस थीटा लिखा है, 360 प्लस थीटा लिखा है, ये 2 को आप भूल जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ लिखा है 360 सर √3। यस, √3 आ रहा है या 1/√3 आएगा? 1/√3 आएगा जी। देखिए 1/√3 आएगा। हाँ 1/√3। अब मुझे बताइए 360 प्लस थीटा कौन से में है? फर्स्ट में है क्या? मुझे बताइए फर्स्ट 360 वाली, क्वाड्रेंट में। हाँ 360 वाली लाइन यही है, और ये इधर आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वेरी गुड, तो आपने लिख दिया फर्स्ट में है। 360 पे क्या चेंज होता है? नहीं होता, तो नो चेंज। फर्स्ट में है इसलिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होंगे, चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपका आंसर तो cos 60 डिग्री है। और cos 60 क्या होता है? 1/√3। √3 मतलब 1/√3। यस 1/√3, यही आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, इसी पर बेस्ड में एक सवाल और पूछ ले रहा हूँ आपसे।
ताकि आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कॉसेक 1020 या कॉसेक साइन 1125, साइन 1125 डिग्री। सर जी माइनस का भी ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का प्लस का जिस पे आपको सुविधा लगे। अंजू जी ने कहा 1/2, √2। 1/√2 जी, यस। देखिए इसको आप क्या लिख सकते थे, बता देता हूँ मैं आपको। 1/√2। 1/√2 बिल्कुल ठीक है आरती। आप इसको क्या करिए, कोशिश करिए कि 360 के मल्टीपल में लाने की कोशिश कीजिए। तो आपने लिखा 3 × 360, तो कितना हो गया, 1080 हो गया। 3 में 360 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 1080 हो गया। अब बचा कितना, 45 और बच गया, तो 45 आपने लिख दिया। 45 होगा ना या कुछ और होगा? 45 होगा, बिल्कुल हाँ ठीक है। 45। अब 360 प्लस थीटा आपको पता फर्स्ट में ही आएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आएगा और चेंज नहीं होगा, इसलिए नो चेंज। और पॉजिटिव आएगा मतलब साइन 45, और साइन 45 हम सब जानते क्या होता है, 1/√2, 1/√2। है ना दोस्तों। यदि ऐसे कोई भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं अब उन पे बात करते हैं। ये तो लल्लू सवाल हो गए थे, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं बताता हूँ, और कैसे इनका इनडायरेक्टली यूज होगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री किसके बराबर होगा? 1। 1। बहुत बढ़िया, कैसे किया? दोनों को प्लस करके प्लस कर दिए। 90। 90 में चेंज करके, बहुत बढ़िया बनना। देखिए बहुत दिमाग चल रहा है इनका ट्रिग्नोमेट्री में। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 21 लिख सकते हैं ना। 69, 69 का मतलब क्या होता है, 90 माइनस 21। यस, प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। आपने तो डायरेक्ट जुगाड़ बना दी, हाँ ठीक है जोड़ के 90 आ रहा है तो आपने 1 बना दिया फटाक से, लेकिन आपने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, जितना सोचना चाहिए था आपको। खैर 90 माइनस 21 किया तो 69 आ गया। अब आपको पता है क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा किधर आता है, बोलो। साइन 90 माइनस थीटा पहले में आता है, और पहले में तो सारे पॉजिटिव होंगे पहली बात, और 90 पे चेंज होता है, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। 90 पे यदि चेंज होता है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में होगा। तो क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर 21 लिख सकता हूँ, है ना। इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 21, और ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 21। तो मुझे बताइए क्या ऐसे ही तो लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 21 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 40 50 90। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो बना लेंगे। चलिए एक और पूछता हूँ मैं आपसे, एक दो सवाल और कर लेते हैं फिर विदा लेंगे आपसे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इन पे सीरीज वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हाँ ये 69 को मैं साइन स्क्वायर वैसे लिख सकता हूँ, फिर कॉस हो जाता है, फिर 1 बना लेता हूँ, तो फिर आप फंडा आप समझ गए कि इन दोनों का सम यदि 90 है, इन दोनों का सम यदि 90 है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पहले आप तरीका सीख लीजिए, प्रॉपर तरीका, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, तो फिर ठीक रहता है। जैसे अब आप इसमें लगा सकते हैं, अब आप इसका उत्तर डायरेक्ट बता सकते थे। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर है 2 के। बराबर है किसके? 2 के। देखिए कैसे, पूरे ही बता देता हूँ प्रॉपर, फिर आप डायरेक्ट वाला तो आप समझ ही गए फंडा कि 10 और 80 मिलाकर 90 हो रहा है। देखिए 10 और 80 मिलाकर 90 हो गया, मतलब ये चीज 1 हो जाएगी। ये 20 और 70 मिलाकर 90 हो गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी? 1। तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। या आप इसको प्रॉपर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20, इसको क्या लिख सकते थे आप? साइन स्क्वायर 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 क्या होता है? 70। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 10। यस, तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये तो है साइन स्क्वायर 10, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये तो साइन स्क्वायर 20 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में होता है पॉजिटिव होगा, साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 20 हो कॉस जाएगा, प्लस साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 10। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 1, साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 आपका आंसर। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट कर लिया ना, तो ये 2 स्टेप आपने बचा लिया, ये 2 स्टेप आपने बचा लिया, आपने डायरेक्ट समझ गए 10 और 80 मिला के अच्छा 90 हो गया तो 1 हो गया, 20 और 70 मिला के 90 हो गया 1 हो गया। ये मेंटली आप प्रोसेस कर पाए। जैसे पता है कई बार ये सीरीज बड़ी आ जाती, तो ये चीजें मददगार होगी अब। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं मेरे दोस्त, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कहाँ तक चलें? एन तक। एन तक नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे। साइन स्क्वायर 89, 89, बस इतना ही है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? एट्टी 89 गलत उत्तर है। 1 + 2 89 का आधा 90 45 45। भी गलत है। 45 क्यों गलत है? आप सोचे ना कि 11.5। नहीं 11.5 नहीं। अच्छा 45 क्यों गलत है, कोई बताएगा 45 क्यों गलत हो गया? क्योंकि 44 पेयर बन रहा है, बीच में कुछ बच रहा है, आपने वो ध्यान ही नहीं दिया क्या बच रहा है। कुछ बचेगा इसमें? नहीं बचेगा। ट्वेंटी थ्री आया था। नहीं 23 नहीं आएगा, 44.5 बिल्कुल ठीक है। जो अब ठीक है, देखिए ऐसे सवाल जब भी आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको देखना है 1 से लगा के 89 तक है, तो 89 में 2 से भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 44.5। लेकिन कैसे ही समझ लेते हैं, 89 को 2 से डिवाइड करिए, 44.5 आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए करते प्रॉपर कैसे करेंगे, आपको पता है 1 और 89, 1 और 89 मिला के 90 हो गया तो ये 1 बना देगा। ऐसे यहाँ 2 है, यहाँ 88 होगा वो 1 बना देगा। ऐसे यहाँ 3 है और यहाँ 87 होगा, वो मिलकर 1 बना देगा। तो आपको पता है 89 तक ऐसे कितने पेयर हैं जो बन जाएंगे, या आप ऐसे सोच सकते हैं 89 को आप ऐसे लिख दीजिए 88 + 1। 88 + 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि बीच में एक बच रहा है साइन 45। मुझे बताइए साइन 45 का किसके साथ पेयर बनेगा? नहीं बना होगा ना। साइन 45 किसके साथ मिलकर 90 बनाएगा? नहीं बना पाएगा, इसलिए साइन 45 बीच में बच गया। यही चीज तो आप जो मिस कर रहे थे। अब आपको पता है 88 टर्म है टोटल, 88 टर्म है टोटल, तो 88 टर्म में आपको पता है 2 टर्म मिलकर 1 बना रही है। जैसे 1 और 89 मिलकर 1 बना रहे, 2 मिलकर 1 बना रहे, ऐसे ही 2 और 88, यहाँ तो 2 88 होगा,
तो 2 और 88 मिलकर 1 बना रहे हैं, ऐसे 3 और 87 मिलकर 1 बना रहे हैं, मतलब 2 टर्म मिलके 1 बना रहे हैं। तो ऐसी 88 टर्म है जो मिलकर कितना बनाएंगे, 44 बनाएंगे। 88 टर्म मिलकर कितना बनाएंगे, 44 बनाएंगे। और 1 क्या बच गया, 1 का मतलब साइन स्क्वायर 45 बच गया एक। 1 1 का बाय मतलब रूट साइन 2 स्क्वायर 45 मतलब बच गया। 1/2। 1/2 मतलब 44 ये और 1/2 ये। तो फिर से आपका आंसर क्या 44 1/2 आ गया, जो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था। जी 89 बटे साइन 2। 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर हम्म, कर देंगे तो 1/2 बचेगा, यस तो यस, वैसे भी बिल्कुल कर ठीक सकते कहा हैं। आपने। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और कुछ अच्छे सवालों के साथ, और मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन भी आए तो